नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। और वो है दोस्तों कि बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत लोग हमें चाहें, हमें पसंद करें, हमारे फॉलोअर्स, हमारे फैंस बन सकें, जहाँ हम जाएं लोग हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द भीड़ लगा लें। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम लोग, इनफैक्ट मासेस हमें बहुत ज़्यादा पसंद करें, हम लोगों की फेवरेट बन के रहें। तो दोस्तों मैं कुछ आपके 6-7 ऐसी हैबिट्स आज बताने वाली हूँ जिससे आप मैक्सिमम लोगों के फेवरेट बन सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोग आपके आसपास जहाँ पे भी आपकी विजिबिलिटी है आपको मैक्सिमम लोग पसंद करें, आपको चाहना शुरू कर दें। तो आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़, ऐसी क्या हैबिट्स इनफैक्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आज मैं बात उसकी करने वाली हूँ। तो दोस्तों जो हैबिट्स होती हैं ना बहुत छोटी होती हैं, जो आदतें हैं छोटी छोटी रोज़मर्रा की डेली की आदतें होती हैं, जो उस वक्त जब हम आदत बना रहे होते हैं या जब ये आदत नई नई होती है तो हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क, इसका फ़ायदा नज़र नहीं आता है। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स अगर हम अपने रेगुलर आदतों का पार्ट बना लें और इसे अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में शुमार कर लें तो ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। तो ऐसी ही मैं आपको 7 हैबिट्स बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों के फेवरेट बन जाएंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, फ़ैन हो जाएंगे और आपको मैक्सिमम पसंद करेंगे। तो नंबर 1 हैबिट है दोस्तों रेसिप्रोकेशन। हर किसी को रेसिप्रोकेशन पसंद है, स्पेशली जब आप किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं किसी को तो सामने वाले को एहसास हो जाता है कि आप लाइक करते हैं और हर कोई उसे बहुत पसंद करता है जो जिसे वो पसंद करता है। आप इस तरह से मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार बताता है या एहसास दिलाता है या उसके एक्शन से ऐसा लगता है कि वो आपको पसंद करता है, आपका भला चाहता है, हमेशा आपके बारे में अच्छी बातें कहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति पसंद आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। आपको नॉर्मल बाकी जो आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, जो फॉर्मल रिलेशंस हैं, उनसे ज़्यादा क्लोजनेस इस पर्टिकुलर व्यक्ति से, इस पर्टिकुलर इंसान से हो जाएगी जो आपको पसंद करता है, चाहता है इन पर्टिकुलर। तो बाकी लोग आपके एक फॉर्मल रिलेशंस रहेंगे, लेकिन ये जो व्यक्ति है आपके ऑफिस में, आपके प्रोफेशनल जगह पे, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में जो आपको खास पर्टिकुलरली पसंद करता है, आप भी उसे बाकियों से ज़्यादा पर्टिकुलरली पसंद करने लगेंगे। तो रेसिप्रोकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में भी। तो तरीका यही है कि आप अगर सबको चाहेंगे, उनका अच्छा सोचेंगे, उनको लाइक करेंगे तो लोग भी आपको बेहतर लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे। नंबर 2 है दोस्तों आपकी जो टोन है बात करने की। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा सबकी चापलूसी करें, हमेशा सबको अच्छी बातें ही कहें, कोई सही फीडबैक ना दें, लेकिन जो आपकी टोन होती है, जो कन्वे करने का एक पॉजिटिव तरीका होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सामने वाला आपको पसंद करे या ना करे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उससे शायद आपको बेहतर समझ आएगा कि एक राजा थे और उनका एक बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने 2 पंडितों को बुलाया उस बच्चे का भविष्य बताने के लिए। और उन्होंने ऐसे पंडितों को बुलाया जो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा सच बोलते थे। तो पहले पंडित ने बोला कि ये जो बच्चा हुआ है ये तो बहुत मनहूस है, इसके होते ही आपकी आयु बहुत कम हो जाएगी, आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे और ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पंडित को मौत की सज़ा सुनाई। जो दूसरा पंडित था बोलता तो वो भी सच था, तो अब वो कैसे बताए राजा को सही बात। तो दूसरे पंडित ने बताया कि अरे ये बच्चा तो बहुत भाग्यशाली है, हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए अच्छा हो और हर माँ बाप उसे दुआएं देते हैं कि मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। और इस बार सचमुच इस बच्चे के भाग्य में वही आ रहा है कि आपके भी हिस्से की उम्र इस बच्चे को लगेगी, ये बहुत लंबी आयु का बच्चा होगा, दीर्घायु होगा। तो राजा को बहुत बात पसंद आती है और वो इन पंडित जी को बहुत सारे गिफ्ट्स, उपहार, जेम्स, ट्रेजरी देते हैं। तो देखिए बात दोनों ने वही कही कि
कि उस बच्चे की उम्र लंबी होगी और उसकी वजह से राजा की उम्र कम हो जाएगी। लेकिन कहने का तरीका अलग था, टोन अलग थी, मैसेज कन्वे करने का जो पॉजिटिव एटीट्यूड था दूसरे वाले पंडित का, उसकी वजह से उसको राजा ने पसंद किया। लेकिन जिसने नेगेटिवली इस मैसेज को कन्वे किया उसको सज़ा मिली। तो ठीक वैसे ही हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी होता है कि जब हम कोई भी चीज़ पॉजिटिवली कन्वे करते हैं तो लोग हमें ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर 3 हैबिट दोस्तों, गिव कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स देने की आदत तो आप में होनी ही चाहिए। अगर किसी में कोई अच्छी चीज़ है, छोटी सी भी अच्छी चीज़ है, तो आप अपनी इसको आदत में शुमार कर लीजिए कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे भी लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है, उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में उन्हें बताना है, उन्हें एहसास दिलाते रहना है कि उन्होंने अच्छा काम किया। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स तो सबको पसंद होते हैं और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो कुछ करे, स्पेशल एफर्ट लगाए, अच्छा काम करे आपके लिए और आप उसको जताएं भी ना, आप उसे कंसिडर एक्नॉलेज भी ना करें कि उसने एक अच्छा काम किया है। तो जो लोगों में कॉम्प्लीमेंट्स देने की बहुत रेगुलर आदत होती है वो ज़्यादातर लोगों के फेवरेट होते हैं। ये बात आप भी नोटिस करेंगे और ख़ुद में भी अगर ये आदत ले आएंगे तो आप भी लोगों के फेवरेट बन सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों है कि नो कंप्लेंट्स। किसी को भी पसंद नहीं कि कोई जब भी आ रहा है, रो रहा है, अपनी परेशानियां सुनाने में लगा है। बिकॉज़ हर किसी की ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं, भर भर के परेशानियां हैं और दूसरों की परेशानियां सुन के अपने माइंडसेट को नेगेटिविट करना कोई नहीं चाहता, नेगेटिविटी में लाना कोई नहीं चाहता। दोस्तों कंप्लेन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज ला नहीं सकता है। जो प्रॉब्लम चल रही है वो चलती रहेगी। लेकिन हाँ, एक नई प्रॉब्लम और आ जाएगी कि जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं वो आपसे दूर भागने लगेगा, वो आपको पसंद करना छोड़ देगा, वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो इसलिए बेहतर है कि अननेसेसरीली हमेशा रिगड़ करना, रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कंप्लेनिंग एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपनी अच्छी चीज़ें बताइए, आप अपनी खुशियों को शेयर कीजिए और लोग आपके पास आसपास रह के खुश रहेंगे, आपको लाइक करेंगे। नंबर 5 है दोस्तों मिररिंग। मिररिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, हो सकता है आप नाम लें शाहरुख खान, सलमान खान, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वेदर इट इज़ जॉर्ज बुश, हुसएवर, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन ये सारे जवाब गलत हैं क्योंकि आपके फेवरेट पर्सन आप खुद हैं। हर कोई अपने आप से ज़्यादा किसी को नहीं चाहता, उसका फेवरेट पर्सन वो खुद होता है और अपने बाद ही किसी और को चाहना शुरू करता है ज़्यादातर। तो दोस्तों जब वो खुद को इतना चाहता है तो वो जिसमें अपनी छवि देखता है उसे बहुत पसंद करता है। तो ये एक टेक्निक होती है मिररिंग की। जब आप किसी के सामने बैठे हैं तो वो जिस अंदाज में बैठा है आप भी उसी अंदाज में बैठें, जिस अंदाज में वो झुका हुआ है आप भी उसी अंदाज में झुक के अगर बात कर रहे हैं। आप जब वो स्माइल कर रहा है तो आप भी स्माइल कर रहे हैं। उसे एहसास ना हो कि आप उसकी नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आप उसको अगर मिररिंग करते हैं, आप उसके अंदाज में ढलते हैं थोड़ा सा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बाकियों से थोड़ा बेहतर पसंद करता है, थोड़ा बेहतर चाहने लगता है, पसंद करने लगता है। तो ये मिररिंग टेक्निक बहुत काम की है और ये वाकई चेंज लाएगी लोगों के एटीट्यूड में आपकी तरफ। नंबर 6 है दोस्तों जो कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट दोस्तों अगर हम कहें तो कि हमें जो आदत होती है कि अगर 10 लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो हमें लगता है ये चीज़ सही है, यही एक नॉर्मल चीज़ है और हम उसमें विश्वास करने लगते हैं, हम उसे मानने लगते हैं। और अगर हमने 10 लोगों से लगातार एक ही बात सुनी होती है तो हम भी आगे वो बात कह देते हैं बिना उसे वेरीफाई किए हुए, हम मान के चलते हैं कि वो सच है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर नेता के बारे में अगर सारे न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसने अच्छा काम किया है, तो मासेस में एक धारणा बन जाती है कि ये नेता बहुत अच्छा है और इसने बहुत अच्छा काम किया है। वही अगर सारे न्यूज़ चैनल, सारे अखबार किसी नेता की बुराई करते हैं कि ये करप्ट है, तो भले ही उसके करप्शन चार्जेस अभी फ्रेम भी नहीं हुए होते हैं, भले ही अभी FIR फाइल भी नहीं हुई होती है, भले ही कोर्ट में अभी केस चल रहा होता है या स्टार्ट हुआ होता है
और कोई डिसीजन भी नहीं आया होता है, लेकिन सारी दुनिया बोलना शुरू कर देती है कि ये पर्टिकुलर नेता करप्ट है। हो सकता है 10 साल बाद वो बिल्कुल बेदाग उस केस से निकल जाए, लेकिन तब तक उसका पूरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो चुका होता है, बिकॉज सारी दुनिया कह रही होती है कि वो व्यक्ति करप्ट है। तो ठीक इसी तरह बैंड वैगन इफेक्ट काम करता है दोस्तों, कि आप अपने 2-4 बहुत अच्छे, सपोज आप एक ऑफिस में हैं और आपके 2-4 बहुत क्लोज दोस्त हैं, और वो हर जगह जिससे मिलते हैं सबसे ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं। जब वो रेगुलर ये बात कहते हैं, 4 लोग अगर कह रहे हैं, फिर वो 6 लोगों तक पहुंचती है और फिर वो 6 लोग आगे कह रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पूरा ऑफिस यही कह रहा होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इफेक्टिव हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बिकॉज हर कोई ऐसा कह रहा है। तो ये एक धारणा बन चुकी होती है, और इस धारणा से अलग अगर किसी का विचार होता भी है तो वो एक बार कहते हुए डरता है, क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हैं, और सडनली कोई एक ये माने कि आप डिसऑनेस्ट हैं और वो कहना शुरू करें, तो लोग उसे गलत ठहराएंगे। तो बैंड वैगन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है मासेस को अपनी तरफ खींचने का, मासेस को अपना फॉलोअर बनाने का, और ये अक्सर काम करता ही करता है। एंड लास्ट but very important point is you should be emotionally available. yes दोस्तों, हर किसी से हर कोई अपने इमोशंस वेंट आउट नहीं कर सकता, तो जो आप में विश्वास कर सके, इस लेवल का ट्रस्ट कर सके कि अपने इमोशंस वेंट आउट कर सकें, या आप अपनी बात जो आप सोच रहे हैं इमोशनली वो सामने वाले तक राइट वे में पहुंचा सकें, तो आपका जो बॉन्डिंग होती है उस व्यक्ति के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि एक बार मेरे कोई फ्रेंड थे और बहुत प्रॉब्लम में थे। मुझे बुरा लगा कि वो प्रॉब्लम में हैं, मुझे तकलीफ़ हुई उनके प्रॉब्लम में होने से, बट समहाउ मैं ये बात कह नहीं पाई। शायद मौका नहीं मिला, फ़ोन करने में हिचकिचाहट हुई, या मैं पर्सनली जा नहीं पाई कुछ भी रीजंस की वजह से, तो मैंने ये बात कही नहीं। फिर कुछ समय बाद कोई दूसरे फ्रेंड थे जो जिनके घर में बहुत खुशी थी और बहुत खुशी का माहौल था, और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, बट समहाउ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई, और मैंने अपनी खुशी उनको जाहिर भी नहीं की। तो ये दोनों ही केस में उनको ये लगा कि मैं उनके दुख से या मैं उनके सुख से कंसर्न ही नहीं हूँ, मैं इमोशनली उनसे अटैच्ड ही नहीं हूँ, जिसको फिल करने में मुझे बहुत समय लगा। लेकिन अगर उसी वक्त जो मेरे फ्रेंड दुख में थे या जो मेरे फ्रेंड की खुशी का माहौल था, अगर उसी वक्त मैंने उनको सिर्फ एक फ़ोन करके बहुत अच्छे से अपनी खुशी या अपना दुख जाहिर किया होता और कन्वे किया होता कि उनके दुख में मैं भी उतनी ही दुखी हूँ जितने वो दुखी हैं, या उनकी खुशी में मैं भी उतनी ही खुश हूँ जितने वो खुश हैं, समहाउ मैं उस वक्त साथ नहीं हो सकती, तो ये सीन कुछ और होता, सिचुएशन कुछ और होती। तो आप किसी के लिए इमोशनली फील कर रहे हैं वही काफ़ी नहीं है, आपको वो जाहिर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इमोशनली राइट टाइम पे राइट जगह पे अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आपके किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट दैट यू शुड बी इमोशनली अटैच्ड, बट यू शुड ऑल्सो बी इमोशनली अवेलेबल एंड वेरी मच concerned about the thing that you should reflect your feelings through your words. अगर आप बोल नहीं रहे हैं, अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, और आप सिर्फ मन में इमोशनली अटैच्ड है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7th पॉइंट। एंड ये थे कुछ 7 आदतें जिससे आप लोगों से अटैच्ड हो सकते हैं बेहतर तरीके से, और लोग आपको बेहतर लाइक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, आप लोगों के फेवरेट हो सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।